लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो अपोजिशन है उससे गुफ्तगू कितनी ज्यादा चल रही है, उसके मुज़ाकरात के बारे में बात हो रही है। आपकी तरफ से भी आ रही है कि देखें बाहमी मुफाहमत और मुज़ाकरात से बात होनी चाहिए, अपोजिशन की तरफ से भी ये गुफ्तगू चल रही है। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप पहला कदम उठाएंगे, तो आप लोग पहला कदम उठाएंगे मुज़ाकरात की तरफ? देखिए, ये पास द बॉल नहीं होना चाहिए। ये अभी फिलवकत तो यही चल रहा है कि पास द बॉल खेला जा रहा है। हम उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, वो कहते हैं नहीं आप पहल कीजिए, पहले आप नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप। यही तमाम तर मामला चल रहा है। मुज़ाकरात की संजीदगी का ये आलम है कि पीटीआई में और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों में उनकी अपनी स्टेटमेंट्स का जो है तालमेल वो नहीं मिल रहा। उनकी अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरह की हैं अनीका साहिबा के वो मुज़ाकरात का वो माहौल ही पैदा नहीं कर रही। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म से आमादगी या खुशाइंद करार देना मुज़ाकरात के पूरे अमल को और उस पर फिर रजामंदी जाहिर करना, लेकिन दूसरी तरफ से पीटीआई इमरान खान और उसके साथ उनकी बहनें बिलखुसूस जिनका जिक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि अलीमा साहिबा हों, उज़मा साहिबा हों, वो ये बात मुतवातिर तौर पर करते रही। और अभी रिसेंटली एज रिसेंट एज येस्टरडे और द डे बिफोर उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि जी किसी किस्म के मुज़ाकरात इस हुकूमत से तो नहीं हो सकते। तो फिर मैंडेट जो दिया है अचकज़ई साहब को पता नहीं वो किस लिए दिया है, सिर्फ आई थिंक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश। मैंने ये सुना है कि अब अलीमा खान साहिबा वगैरह बहनों से बात हुई है और वो चलिए शर्त के साथ या किसी तरीके से या काइंड ऑफ टेम्परेरी, लेकिन मुज़ाकरात के लिए उनकी कुछ आमादगी आई है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आपको रीच आउट कर रही है, तो फिर आप पहले आप ना करें, आप लोग पहल कर लें। अगर ऐसी वाक़तन बात है जिस तरह आपने बात की है, तो फिर तो ये अच्छी वाकई खुशाइन बात है। देखिए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल मुतक़िद हूँ कि यहाँ पे जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, कोई भी मुज़ाकरात हो किसी भी, देखें ना, दो फरीक़ैन के बीच में एक तीसरा जो सालिस होता है उसका होना ज़रूरी होता है। स्पीकर साहब ने जब ऑफ़र की तो मैं समझता हूँ कि वही कमेटीज़ जहाँ मामला रुका था वहीं से वो तमाम तर मामला चलना चाहिए। अगर उसके कोई नए मेंबर्स ऑप्ट इन करने हैं, कोई तब्दीली करनी है उन मेंबर्स में, उनके जो कमेटीज़ के मेंबर्स थे हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन की साइड से भी, तो बिल्कुल वो हो सकती है। और फोरम वही है, नेशनल असम्बली, और नेशनल असम्बली के जो स्पीकर हैं वो उसको मीडिएट करेंगे, उसको प्रोसीड करवाएंगे। और मैं समझता हूँ सबसे जो माकूल शख्सियत है वो वही है इस तमाम तर मामले के ऊपर कि दोनों तरफ को वो जो अपना रोल जो प्ले करना है दोनों साइड से, तो वो बिल्कुल वो कर सकते हैं। और फोरम वही है। ये अगर कहें कि पहले आप नहीं तो पहले आप, हम तो नहीं कहते, हम तो रोज़े अव्वल से ही इनसे 12 दफ़ा कह चुके हैं कि आप आएँ और मुज़ाकरात ही की तरफ आएँ। आप कह रहे हैं सिर्फ एक माकूल शख्सियत अयाज सादिक साहब नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं। अभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की बरसी पे बेसिकली उन्होंने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैज ऑफर्ड आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी सर्विसेज ऑफर की हैं मुफाहमत के लिए, मुज़ाकरात के लिए। और आपको पता है मुज़ाकरात के लिए वो काफी चैंपियन रहे हैं। सो उनकी खिदमात क्यों नहीं इस्तेमाल करते बैरिस्टर साहब? देखिए, बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया है और बड़ी आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि बिल्कुल वो भी रोल प्ले कर सकते हैं। हम तो कहते हैं कि जो रोल प्ले करे इसमें। मैंने स्पीकर साहब को तो इसलिए बताया क्योंकि देखें पीटीआई के सिटिंग मेंबर्स जो हैं वो उसी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो वहीं पे होते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है क्योंकि उनका चेयरमैन भी वहीं पे है और दीगर उनकी पार्टी के जो स्टॉलवर्ड्स कह लें पहली 2 रोज़ में जो लोग बैठते हैं, और अचकज़ई साहब भी इसी पार्लियामान का हिस्सा हैं, अलामा नासिर साहब भी इसी पार्लियामान का हिस्सा हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा माकूल जो बेहतर एक तरीके से तमाम तर मामला चल सकता है वो हो सकता है। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान भी कोशिश करना चाहें तो बिल्कुल करनी चाहिए, उसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं। अच्छा, लेकिन इन कोशिशों के लिए जिसकी भी हो, लेकिन जमहूरी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। लेकिन इन कोशिशों के लिए 2 वे स्ट्रीट है, वहां से भी एहतजाज तोड़फोड़ की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की तरफ से भी जो पंजाब के अंदर सीएम साहब गए हैं और उसके बाद फिर उनको काफी मसाइल भी हुए, इवन उनको खाना फूड स्ट्रीट के ऊपर, फूड स्ट्रीट बंद हो गई मैंने सुना। सो ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी चाहिए ना फिर बैरिस्टर साहब? अब देखें, बात यह है कि मेहमान नवाजी के तमाम तर लवाजमात जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने पूरे किए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल दिया है। जिस तरह कल तलाल साहब ने कहा कि अब ये हुकूमत पे जिम्मेदारी तो आयद नहीं होती कि बंदे भी हम ही ला के दें, लिबर्टी चौक भी हम ही भरें,
फिर ये बताएं ना, फूड स्ट्रीट अगर कोई वेंडर अपनी दुकान या अपना कोई कैफे या कोई रेस्टोरेंट बंद करके जाता है और फूड स्ट्रीट जो है उस पर फिर कहें कि जी नहीं हमारे लिए तो खाना भी नहीं है। तो लाहौर में और भी कितने रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब खुदारा आप MM आलम रोड पर चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, मतलब आप मुझे तो समझ नहीं आती, मेरी तो अकल समझ से बाहर बात कि फूड स्ट्रीट जाके फिर ये ड्रामा बनाया जाए और फिर एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए और कहा जाए फूड स्ट्रीट बंद होगी और रेस्टोरेंट्स बंद हो गए वहां पे। आपने बड़ा सादा सा जवाब दिया है। मुझे तो इस सादगी के पीछे बड़ी कम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है। देखिए, इस कम्प्लेक्सिटी में ये जरूर है कि पंजाब हुकूमत ने फॉर्मली जेल इंतजामिया को भी लिखा, जो उन्होंने पहले अपना शेड्यूल दिया या जो उन्होंने बताया कि हमारी ये आइटेनरी होगी, उस हवाले से बिल्कुल उन्होंने जेल इंतजामिया को भी लिखा। अब बात यह है, असीरान अगर खुद ही मिलना ना चाहें तो फिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि जो कैदी होता है उसकी रजामंदी भी जरूरी होती है कि उसने किससे मुलाकात करनी है और किससे नहीं करनी। मैंने कल भी एक शो में ये बात की थी कि 2-2.5 साल तो इन बेचारों को किसी ने पूछा तक नहीं, और अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए और जो पंजाब का रुख किया गया है और वहाँ पे जाके ये जो सिंपैथी एक गेन की जा रही है किसी भी हवाले से, अब उनके घरों का भी रुख किया गया, फिर जेल भी जाने की कोशिश की गई। तो ये कम अज़ कम देखें कि ये अब इट्स टू लेट इन द डे। उन लोगों के जख्मों पे कम अज़ कम नमक तो मत आप छिड़कें। उनको आपने पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया, उनको गद्दार कहा। देखें ना, अब शाह महमूद कुरैशी साहबी का मामला आप देख लें, क्या उनके फैमिली पे क्या कुछ तोहमतें या क्या कोई इल्जामात नहीं लगाए ऐसी पार्टी जमात के लोगों ने, ऐसी जमात के सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने। और फिर अब उनकी ऑडेसिटी देखें, उनकी जुर्रत देखें कि उन्हीं के घर चले गए। अच्छा, ये बताएं, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा, मुझे ये बता दीजिएगा कि कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि आप मानने को तैयार हो जाएं कि वो एक बड़ी जमात है, क्योंकि आपने तो सीधा सीधा उन्हें कह दिया ना ये तो फेक फॉलोअर्स है, फेक पॉपुलैरिटी है एंड ऑल दैट, तो उनके आपने वोट्स को काइंड ऑफ नलिफाई कर दिया इस बात को कह के। PTI एक बड़ी जमात है और इवन नेशनल असेंबली के अंदर भी द लार्जेस्ट सिंगल मोस्ट जमात है। देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये सियासी जमात नहीं है। गो के मुख्तलिफ आरा हैं इस तमाम तर चीज़ के ऊपर भी कि एक कल्ट फॉलोइंग ज़रूर है, बिल्कुल एक माइंडसेट ज़रूर है, एक ऐसी अंधा फॉलोइंग है जिसकी कोई मिसाल शायद नहीं मिलती। तो इस तमाम तर मामले के ऊपर जी बिल्कुल मैंने रोशनी आई शेड सम लाइट ऑन द फैक्ट विद स्टेटिस्टिक्स, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और सर्कमस्टांसेस। मैंने सारी वो बयान की कि दुनिया की जो इतनी पुरानी तहजीबें हैं और फिर वहाँ पे वो सियासी जमातें हैं, उनसे तो कम अज़ कम ये मत आप कहें कि आप उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन बात यह कि अगर इनकी जमात को लोगों ने वोट दिए हैं तो कम अज़ कम हम कोई बीच चौराहे में नहीं खड़े थे, हमारी भी जमातों को लोगों ने वोट दिया है और तभी हम पार्लियामान तक पहुँच सके हैं। ऐसा नहीं हुआ। और इससे पहले इस जमात की तो जुमा 8 दिन नहीं हुए। आपको याद है कि 96 में ये जमात शुरू हुई, 1% पार्टी थी। उसके बाद फिर ये 2018 में जिस तरह इसके गुब्बारे में हवा और गैस भरी गई, वो भी आपको भी पता है, कुछ छुपी ढकी छुपी बात तो नहीं है। फिर इनकी जो ट्रॉली है वो लादी गई तमाम तर उन टर्न कोट्स के साथ और लोटों के साथ जो उनकी गाड़ी में सवार करवाए गए। फिर उसके बाद वही लोग इनको 18 में खुद छोड़ गए, अब 22 में चले गए। तो 18 में जिस तरह वो गाड़ी लोड की गई थी उसी तरह वो खुद ऑटोमेटिकली जब वो खाई की तरफ जाना शुरू हुई तो बिल्कुल उसको वो पैसेंजर आप ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, तो फिर उनको करने दे जो कर रहे हैं बैरिस्टर साहब, फिर रुकावटें ना ही बनाए, फिर करने देना, इतने पॉपुलर है ही नहीं वो लोग। नहीं, रुकावटें देखें हमारी तरफ से नहीं है। हम तो ये कहते हैं ना कि आप अगर जमहूरी रवैया अख्तियार करें, जमहूरी रास्ता अख्तियार करें तो वो सबसे बेहतरीन रास्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम जलाओ घराओ की, इंतशार की सियासत, तोड़ फोड़ करेंगे। अब देखें ना, जिस तरह आज मैंने देखी स्टेटमेंट बिलावल साहब की, उन्होंने कहा एक छोटे से नैब की केस के पीछे आपने जो है इस मुल्क को के 200 से ज़ायद मकामात, हसास मकामात पे जाके आपने जो कुछ 9 मई को जो अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक दिन है, आपने जो कुछ बर्पा किया, तो ये भी तो सियासी रवैये या सियासी तकाजे जो हैं वो नहीं डिमांड करते। कम अज़ कम ये रवैये भी दुरुस्त रखने चाहिए। Got it. Thank you very much, Barrister Aqil Malik Saab, for joining me in the program.